अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी पोइट के अनुसार, व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट, कि आग और बर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। डू यू एग्री विद हिम, क्या आप उससे सहमत हैं? तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। फायर क्या करता है? फायर रिप्रेजेंट डिजायर, आग जो है डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कवि के अनुसार आग जो है इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, एंड फायर रिप्रेजेंट हेट्रेड, और आइस, आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, और आइस जो है वो नफरत को रिप्रेजेंट करती है। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिजायर को, और आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेट्रेड को। यानी कवि के अनुसार अग्नि इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, डिजायर का, और आइस जो है वो घृणा का प्रतिनिधित्व करती है, नफरत का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। आई डू एग्री, वो बोला डू यू एग्री विद हिम, क्या आप उससे सहमत हैं? तो आई डू एग्री विद द पोइट, मैं कवि से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? डिजायर लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली, यानी इच्छाएं क्या होती हैं? लाइक फायर, आग की तरह, स्प्रेड माने फैल जाती है, रैपिडली माने तेजी से। इच्छाएं क्या होती हैं? आग की तरह तेजी से फैलती हैं, रैपिडली मीन्स तेजी से। इच्छाएं अग्नि के समान चारों ओर तेजी से फैलती हैं, एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ, और किसी के जीवन, पूरे जीवन में इनगल्फ कर देती है, यानी तेजी से फैल कर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को इनगल्फ कर देती है, घेर लेती है, ठीक है। इच्छाएं अग्नि के समान चारों ओर तेजी से फैलकर, यानी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को घेर लेती है। सिमिलरली, इसी तरह से, हेट्रेड फिल्स द होल लाइफ विद पॉइजन, और इसी तरह से जो नफरत होती है, फिल्स द होल लाइफ, वो पूरे जीवन को भर देती है, विद पॉइजन, जहर से, है ना। उसी प्रकार घृणा मतलब संपूर्ण जीवन को जहर से भर देती है। जैसे इच्छाएं अग्नि के समान चारों ओर तेजी से फैल करके व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को नष्ट कर घेर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती है, मैंने घेर लेती हैं। सिमिलरली मैंने उसी तरह, हेट्रेड फिल्स द होल लाइफ विद पॉइजन, उसी तरह नफरत क्या करती है? पूरे जीवन को जहर से भर देती है। इट मेक्स वन हार्ट हेट्रेड, इट मेक्स वन हार्टेड एंड क्रूअल। इट मेक्स वन, जो ये वन यहाँ पे आ रहा है किसी व्यक्ति के लिए आता है वन, ठीक है। इट मेक्स वन, यह किसी को बना देता है, क्या? हार्ड हार्टेड, ये हार्ड नहीं होगा, ये होगा हार्ड, है हार्ड, ये है हार्ड, HARD, हार्ड हार्टेड माने कठोर हृदय वाला। यह व्यक्ति को क्या बना देती है? कठोर हृदय का बना देती है, एंड क्रूअल, और निर्दयी बना देती है। यह व्यक्ति को कठोर हृदय और निर्दयी बना देती है। इट लीड्स टू इंटॉलरेंस, और यह क्या करती है? इंटॉलरेंस को प्रश्रय देती है। लीड्स माने ये ले जाती है या शरण देती है, किसको? इंटॉलरेंस को। इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता, ठीक है, मतलब इससे सहन शक्ति कम हो जाती है। फ्यूरी, क्रोध को बढ़ावा देता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विरोध, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो क्या होता है? यह व्यक्ति को कठोर बना देती है और निर्दयी बना देती है, और यह असहिष्णुता, है ना, असहिष्णुता, क्रोध और कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध को लीड करती है, विरोध को शरण देती है, प्रश्रय या आसरा देती है। तो कवि के अनुसार क्या? फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, यानी अग्नि जो है इच्छाओं का, और बर्फ जो है घृणा को रिप्रेजेंट करती है।
आई डू एग्री विद द पोइट, मैं कवि से सहमत हूँ, क्योंकि इच्छाएं क्या होती हैं, लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली, इच्छाएं आग की तरह तेजी से फैल जाती हैं, ठीक है, एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ, और व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से घेर लेती हैं। सिमिलरली इसी तरह हेट्रेड फिल्स द होल लाइफ विद पॉइजन, इसी तरह नफरत जो है पूरे जीवन को जहर से भर देती है। इट मेक्स वन हार्ड हार्टेड, या किसी व्यक्ति के जीवन किसी व्यक्ति को हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल बना देती है, यानी उसका हृदय कठोर हृदय का बना देती है और निर्दयी बना देती है। और यह क्या करती है, लीड करती है या आसरा देती है किसको, इंटॉलरेंस को, असहिष्णुता को, फ्यूरी क्रोध को, और कॉन्फ्लिक्ट विरोध को, या असहिष्णुता क्रोध और विरोध को जन्म देती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।